हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। और अक्सर जब आप पहली बार अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप उससे हाय हेलो यानी कि उसका हाल चाल पूछते हैं और सामने वाला क्या पूछना चाहता है और आप उसका सही उत्तर नहीं दे पाते तो थोड़ा सा आप अपने आप को हीन महसूस करते हैं। यदि आपको WH फैमिली का संपूर्ण ज्ञान है, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग का आपको पता है, तो आप सामने वाले के हर क्वेश्चन का आंसर दे पाने में अपने आप को सक्षम समझेंगे और कॉन्फिडेंटली उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली उस सामने वाले के प्रत्येक क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकें, इसके लिए मैं आपके लिए WH फैमिली का कंप्लीट ब्यौरा लेकर आया हूँ, जिसको पूरी तरह से समझने के पश्चात आप अपने मित्र के प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंटली उत्तर दे पाएंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेता ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट मीन क्या? व्हाट WH फैमिली वर्ड का प्रयोग करते हुए हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि इसमें हमसे हमारा प्रोफेशन या व्यवसाय जो पेशा है वो पूछा जा रहा है और हमारा प्रोफेशन यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो वो हमें ये देखना है कि हमारा प्रोफेशन क्या हो सकता है। हम कुछ भी हो सकते हैं, हम स्टूडेंट हो सकते हैं, हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फार्मर, जो भी व्यवसाय है वो हमें बता देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मोहन, कि मोहन क्या है, तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे देंगे, उसका एक रूल है। सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। जो भी WH वर्ड है, व्हाट है, व्हेन है, वाई है, जो भी है उसको हम लगाएंगे। उसके बाद हम टाइम को प्रेजेंट करने वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यदि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज आर लगाएंगे। यदि पास्ट में हमारा सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे और यदि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज या एम आर लगाएंगे और देन सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोहन। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो हमें इसका उत्तर देना है। क्या देना है कि मोहन क्या है, तो हमने उसका उत्तर देना है मोहन। हमने WH फैमिली का जो वर्ड है उसका हम यहाँ जो व्हाट वर्ड का प्रयोग करते हुए जो क्वेश्चन पुटअप किया है उसका उत्तर हम दे रहे हैं मोहन। अब यहाँ मोहन ये देखिए क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन इज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार इज का प्रयोग। यदि हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग और प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। तो मोहन इज ए टीचर। हम अपनी इच्छा से भाई जो भी है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बताते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि मोहन क्या है। मतलब मोहन इज ABC का मतलब ये है कि मोहन के यहाँ प्रोफेसर के बारे में पूछा जा रहा है, न किसी और उसके सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज या व्हाट वाज का प्रयोग करते हैं हम, व्हाट वाज योर ग्रैंडफादर। हमसे पूछा गया कि आपके ग्रैंडफादर क्या थे। व्हाट WH फैमिली का प्रयोग किया है। इट मीन्स हमें ये बताना है कि हमारे ग्रैंडफादर क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था। तो उसका आंसर हम कैसे देंगे, योर ग्रैंडफादर। तो आप कैसे उत्तर देंगे, आप कहेंगे कि माई ग्रैंडफादर, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम वोज का प्रयोग,
वोज, तो वोज है इट मीन्स सिंगुलर की वजह से यहाँ वोज हेल्पिंग वर्ब हमारी आई है। तो हम जो भी हमारे ग्रैंडफादर थे, ए डॉक्टर, ए इंजीनियर, ए टीचर, जो भी है हम यहाँ प्रयोग करेंगे वोज ए डॉक्टर। तो इस तरह से ये हमारे हमसे पूछे गए जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि जो वट WH फैमिली का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, WH वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें इट मीन्स हमसे हमारा प्रोफेशन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हु मीन कौन। अब हमसे यदि हु WH वर्ड का प्रयोग करके क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो इसका मतलब हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है या किसी अन्य व्यक्ति का नाम हमसे पूछा जा रहा है। जैसे, और वो व्यक्ति का नाम कुछ भी होता है, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं हु का प्रयोग करते हुए। जैसे हमसे कोई पूछता है कि हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं। अब आपको यहाँ आपके पिताजी का प्रोफेशन नहीं बताना है, यहाँ आपको अपने पिताजी का नेम बताना है कि आपके पिताजी कौन हैं। तो आप बता सकते हैं कि माई फादर इज, और जो भी फादर का नाम है ABC XYZ, आप अपने फादर का नाम यहाँ लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ लेता है कि हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। अब कोई व्यक्ति किसी गांव से गुजर रहा है या कहीं से गुजर रहा है और वो किसी मकान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो पूछता है कि हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस मकान का मालिक कौन है। तो हमें उस मकान के मालिक का नेम बताना है उसके आंसर के रूप में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो हम सब्जेक्ट को यहाँ लगाएंगे, द ओनर ऑफ दिस हाउस इज, और कौन है वो जिसका नाम है, जिस व्यक्ति यानी कि जो मकान के मालिक का जो नाम है वो इसके बाद हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मकान के मालिक का नाम है रमेश, तो यहाँ हम रमेश लिख देंगे, द ओनर ऑफ दिस हाउस इज रमेश। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि हु WH फैमिली का प्रयोग करते हुए, जो वर्ड का प्रयोग करते हुए यदि कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, इट मीन्स सामने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज विच मीन्स कौन सा, कौन से या कौन सी। यदि विच WH फैमिली वर्ड का प्रयोग करते हुए आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपसे आपकी चॉइस पूछी जा रही है। इट मीन्स, और वो चॉइस क्या हो सकता है, वो किसी पुस्तक का नाम हो सकता है, किसी पुस्तक का नाम पूछा रहा हो, कलर का नाम पूछा रहा हो, या समथिंग फेवरेट, जो आपको कुछ कोई चीज़, कोई भी चीज़ पूछ जाती है, आपकी कोई पसंद हो वो चीज़ पूछ जाती है। विच के एग्जाम्पल के रूप में जैसे विच इज योर फेवरेट प्लेस। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, आपका पसंदीदा स्थान कौन सा है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप कहेंगे माई फेवरेट प्लेस इज, जो भी आपका स्थान है फेवरेट प्लेस आप लिख सकते हैं माई फेवरेट प्लेस इज शिमला या मुंबई, एज यू लाइक। तो यह आपके
जो विच WH वर्ड है उसका आंसर बन जाता है विच इज़ योर फेवरेट प्लेस। या एक अन्य उदाहरण के रूप में हम देखें, विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो आपको यहाँ विच WH फैमिली का जो वर्ड है उसका प्रयोग किया गया, उसका आंसर देना है। उसके आंसर के रूप में जो आपका पसंदीदा कलर है उसमें आप कहेंगे कि माई फेवरेट कलर इज, जो भी है, रेड है, ग्रीन है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेहर। वेहर मीन्स कहाँ, और वेहर वर्ड को देखते ही आप समझ सकते हैं कि ये किसी स्थान की तरफ इंगित करता है। यदि WH वर्ड वेयर का प्रयोग होता है तो इट मीन्स ये हमें किसी स्थान को बताने के बारे में जो है एक सूचना दे रहा है, हमें किसी स्थान का नाम बताना है। और स्थान में भी दो बातें हैं, पहला कोई बड़ा स्थान बताना हो और दूसरा कोई छोटा स्थान बताना हो। तो उसके लिए आपको अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, ये हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताएंगे। जहाँ आप रहते हैं आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में कहें कि आई लिव, अब ये आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप बड़े शहर या सिटी के लिए इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। और यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो उसके लिए आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं मुंबई में या दिल्ली में, कोलकाता में, तो आप कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, तो आप यहाँ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। या फिर मान लीजिए आप दिल्ली के किसी छोटे स्थान में रहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आई लिव इन रोहिणी, एक मिनट, आई लिव एट रोहिणी, एट रोहिणी इन दिल्ली। अब देखने वाली बात यह है, हमारा जो बड़ा स्थान है दिल्ली, उससे पहले हमने इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया। और रोहिणी में एक स्थान, दिल्ली में एक स्थान है रोहिणी, ये छोटा स्थान है, इसके लिए हमने एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप से यदि वेहर वर्ड का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन पुटअप किया जाए, इसका मतलब आपसे कोई स्थान का नाम पूछा जा रहा है और स्थान में आपने छोटे स्थान के लिए, इट मीन्स अपने गांव के लिए आप एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए या तहसील के लिए, उसके लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके पश्चात हमारा है WH फैमिली का नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन मीन कब या जब। हम यहाँ कब का मीनिंग लेते हुए इसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि व्हेन वर्ड का प्रयोग करते हुए हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स हमसे समय पूछा जा रहा है। वो समय दिन के रूप में भी हो सकता है, दिनों के रूप में, महीनों के रूप में, वर्ष के रूप में भी हो सकता है। और इसमें भी दो बातें हैं, यदि दिन और तारीखों के रूप में और डेट्स के रूप में हमसे यदि कोई समय पूछा जा रहा है तो वहाँ हमें ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि हमसे मंथ, ईयर या वीक के रूप में समय पूछा जा रहा है तो हम वहाँ इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पूछे व्हेन के एग्जाम्पल के रूप में उसकी शादी कब थी, ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाए। व्हेन वॉज हिज मैरिज, अब व्हेन WH वर्ड में आप
आपने क्या बताना है, टाइम बताना है। इट मीन्स ये टाइम की तरफ इशारा करता है। आप दिल्ली कब जा रहे हो, आप दिल्ली कब आ रहे हो, आप इंग्लिश की अगली क्लास कब ले रहे हो। इस तरह से हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो इसमें इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा कि व्हेन वॉज हिज मैरिज, कि उसकी शादी कब थी, तो हम इसका आंसर देंगे कैसे, हिज मैरिज वॉज। अब यदि हमने यहाँ डे लगाया, यानी कि संडे से मंडे तक का कोई भी डे लगाया तो, या डेट लगाई, तो हम उसके लिए ऑन प्रपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। कैसे, हिज मैरिज वॉज ऑन संडे, संडे को थी। या इसके अलावा यदि हम किसी डेट का मेंशन करें कि हिज मैरिज वॉज ऑन 25 ऑफ अप्रैल, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो डे और डेट्स के लिए हम ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि हमने मंथ, ईयर या वीक में कोई काम होता हुआ दिखाना है तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपकी इंग्लिश की अगली क्लास कब होगी, इस तरह कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे व्हेन विल बी योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। तो हम इसका आंसर देंगे कि मेरी इंग्लिश की अगली क्लास जो है वो अगले मंथ में होगी या अगले सप्ताह में होगी, तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका मैं आंसर दूं कि माई नेक्स्ट इंग्लिश क्लास, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा कि माई नेक्स्ट इंग्लिश क्लास विल बी, कब होगी, इन नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ हम इन प्रीपोजिशन का करेंगे, अगले महीने में होगी। या हम मंथ की जगह लगाएं इन नेक्स्ट वीक, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिर भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। या यहाँ आ जाए ईयर, वर्ष का मेंशन हो, तो भी हम इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ये आपको इसमें व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड के प्रयोग में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डब्ल्यूएच वर्ड है हुज। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। इसमें क्या होता है, हुज में आपको किसी के साथ रिलेशनशिप को दिखाना होता है, सिबलिंग्स को दिखाना होता है कि किसका किसके साथ क्या संबंध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताएं, हुज बुक इज दिस, ये किसकी पुस्तक है, इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। या हुज कैट इज इट, ये किसकी बिल्ली है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ जाएंगे, हमें इनका आंसर क्या देना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है हुज बुक इज दिस, तो इसी को हम उठा लेंगे कि दिस इज, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। हुज कैट इज इट, ये किसकी पुस्तक, किसकी बिल्ली है, तो इट इज, इसी में से हम यहाँ सब्जेक्ट और हमारी हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे। इट इज हिज कैट, ये उसकी बिल्ली है। तो इस तरह से हम हुज जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसका प्रयोग
संबंध को दर्शाने के लिए एक व्यक्ति का इसके दूसरी वस्तुओं के साथ जो है ना किसी का क्या संबंध है, ये दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो WH फैमिली है इसके वर्ड जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो बाकी WH वर्ड हैं उससे संबंधित वीडियो मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।